दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते हो तो सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात आपके लिए क्या होती होगी कि क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, जो कि है भी। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि आपका कंटेंट मैटर करता है, कंटेंट के सिवाय कुछ मैटर नहीं करता, कंटेंट सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, इसेंशियल है आपकी ग्रोथ के लिए। वो लोग भी सही हैं। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि आप जो यूज़ कर रहे हो हैशटैग वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बात भी सही है। तो आपको क्या बात माननी चाहिए कि एक्चुअल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करने के लिए? क्या आपके कीवर्ड ज़रूरी है, क्या आपके हैशटैग ज़रूरी हैं, या फिर आपके कंटेंट ज़रूरी है? आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त किशन निगम आपको बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल आपकी सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए इंस्टाग्राम पे क्या होने वाला है। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब आपको एक बात समझ नहीं होगी कि कोई भी आपको कुछ भी गलत नहीं कह रहा है। अगर कोई आपको कह रहा है कि हैशटैग इंपॉर्टेंट हो तो इंपॉर्टेंट है, कोई आपसे कह रहा है कीवर्ड इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, कोई आपसे कह रहा है कि कंटेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो वो मैटर करता है। तो सबसे ज़्यादा सही क्या है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए एक ब्लेंड लेके चलना पड़ेगा। आपको सारे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ग्रो। अगर आपको ग्रो करना है इंस्टाग्राम पे तो सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करता हूँ मैं कंटेंट की। जब आप कंटेंट की बात करते हो, आपका कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 75 से 80% मैटर करता है आपका कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इसलिए ही आपको लोग देख रहे हैं, इसलिए आपके पोस्ट को देख रहे हैं, आपकी IGTVs को देख रहे हैं, आपकी स्टोरीज को देख रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, यानी कि आपको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन एंड द मोस्ट क्रूशियल रीज़न कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। क्या? आपका कंटेंट। आपका कंटेंट सही होना चाहिए। अब सही कंटेंट से मेरा क्या मतलब है? सही कंटेंट से मेरा मतलब ये है कि आपकी बायो, जो आपका इंस्टाग्राम बायो है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करते हो। एक क्लैरिटी आनी चाहिए उसके लोगों को। जब आपको देखें कि हाँ आपका ये काम है, आप इससे ये काम करते हो, इसलिए लोग आपको फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल की बात करूँ, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो या डिजिटल मार्केट प्रैक्टिशनर हो, उसके बारे में लिखो कि हमारा काम ये है, तो लोगों के माइंड में क्लैरिटी आती है कि हाँ ये इंसान ये काम करता है। या फिर एक न्यूट्रिशनलिस्ट हो, उसके बारे में लिखो, फिटनेस ट्रेनर हो, उसके बारे में लिखो। तो एक क्लैरिटी आनी चाहिए आपके बायो से, वो भी कंटेंट का हिस्सा है। दूसरी चीज़, वैल्यू एडिशन, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर आपका कंटेंट किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो वो काम का नहीं है किसी के लिए भी। बहुत सिंपल सी बात है, आपका कंटेंट क्लियर कट होना चाहिए, जो किसी को कुछ समझाए, एंटरटेन करे या फिर इन्फॉर्म करे। इस बात को आप सोच के चलो। ये भी आपके कंटेंट का एक हिस्सा होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। आप वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे, आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपने कीवर्ड बहुत अच्छा यूज़ करा हो, वायरल कीवर्ड था, हैशटैग बहुत अच्छा यूज़ करा हो, तो आपका कंटेंट चल गया एकदम से। लेकिन अगर आपके कंटेंट में जान नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप इस बात को समझ के चलो। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपके कंटेंट को वैल्यू ऐड करनी चाहिए किसी की लाइफ में। अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूनिकनेस। अगर आपके कंटेंट में यूनिकनेस नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाओगी। ये भी आपके कंटेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपको कंटेंट की क्लैरिटी के लिए, जो कि 80% मैटर करता है, 80% मैटर करता है, आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू एडिशन देना होगा, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका कंटेंट क्या है, लोगों को क्या अट्रैक्ट करने वाला है, कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यूनिक होना चाहिए। आपके कंटेंट में यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर वो यूनिक नहीं है तो आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो सेम काम कर रहे होंगे, सेम फील्ड में होंगे, सेम एरिया में होंगे, और शायद आपसे अच्छा भी काम कर रहे होंगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस होंगे आपसे ज़्यादा। ये नहीं देखना आपको देखना कि आप यूनिकनेस कैसे लाओगे अपने काम में और कैसे उससे दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे। तो ये तो बात होगी हमारी कंटेंट की, जो 80% मैटर करता है। बाकी 20% में से 10% हमारा मैटर करता है आपकी कीवर्ड, कि आप कौन से कीवर्ड पे पोस्ट कर रहे हो या कौन से कीवर्ड पे आप अपनी वीडियो बना रहे हो, IGTV बना रहे हो। अब इस बात को समझ के चलिए, कुछ कीवर्ड्स कभी कभी ट्रेंडिंग होते हैं क्योंकि उनके बारे में वर्ल्ड में बात हो रही होती है, आपकी स्पेसिफिक कंट्री में अंदर बात हो रही होती है, या वो ट्रेंड में चल रहे होते हैं। अगर आप उन कीवर्ड को यूज़ करते हो अपने पोस्ट में, या उससे रिलेटेड पोस्ट अपने निश के हिसाब से बनाते हो, तो आप ग्रो करते हो। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम ट्रेंडिंग में, लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, उन टॉपिक्स के बारे में देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। तो आपको ये चीज़ भी हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कीवर्ड आपके निश से रिलेटेड है, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, और उस पर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका कीवर्ड ऐसा भी तो हो जिस पर आप कंटेंट क्रिएट कर सको। अगर आप कंटेंट नहीं बना पा रहे उसके ऊपर तो प्रॉब्लम है। आप कंटेंट बनाना है, आपको क्रिएट करना है, पोस्ट बनाना है, आपकी IGTV बनानी है, स्टोरी बनानी है, और आपको कीवर्ड पता है, लेकिन आप अपने उससे निश से रिलेट नहीं कर पा रहे हो,
तो प्रॉब्लम है। आपको ये आना चाहिए कि आप अपने निश से कैसे रिलेट करोगे आपके कीवर्ड को। तो 10% मैटर हमारा क्या करता है, कीवर्ड। कंटेंट तो मैटर करता है, कंटेंट में जो तीनों चीज़ मैटर करती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आपका कीवर्ड मैटर करता है कि कौन सा कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो, लॉन्ग टेल है, शॉर्ट टेल है, और कैसे आप उसको रिलेट करोगे अपने कंटेंट के साथ, अपने निश के साथ। तीसरी चीज़ क्या मैटर करती है, हैशटैग। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी पोस्ट को रीच को बढ़ाना होता है, इंगेजमेंट के लेवल को बढ़ाना पड़ता है, तो काम आता है आपका हैशटैग। अब आप जो हैशटैग यूज़ कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर आप फिटनेस के बारे में पोस्ट करते हो तो आपके हैशटैग रिलेटेड होंगे फिटनेस से। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में करते हो वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे। फूड के बारे में बात करते हो, फूड से रिलेटेड होंगे। लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, उसी से रिलेटेड होगा आपका काम। तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि जो आप हैशटैग यूज़ कर रहे हो आप उसको रिलेट कैसे करोगे अपने काम से, और क्या वो हैशटैग ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंड कर रहा है, या फिर आपकी स्पेसिफिक कंट्री यानी इंडिया जो हमारी है उसमें रिलेट कर रहा है, या लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं या नहीं, उसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, कितने लोग उसको देखते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये सब भी आपके इंगेजमेंट के लेवल को बढ़ाने के लिए, आपके पोस्ट को ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए, उन तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको ये सब चीज़ें भी देख के चलनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको ये समझना होगा कि आपको एक ब्लेंड यूज़ करना है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, आपके पर्सनल ब्रांड को बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, तीनों का ब्लेंड यूज़ करना है। हैशटैग भी अच्छे से यूज़ करने हैं, कीवर्ड अच्छा चूज़ करना है। अगर ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग यूज़ कर सकते हो अपने निश से रिलेटेड, और अपने कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देनी है, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाना है, उनको अट्रैक्ट करना है, रिटेन करना है, और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है यूनिक वे में, यूनिक मैनर में। जब आप करोगे ज़्यादा ग्रो करोगे, और यही प्रोसेस आपको एक अच्छा इंस्टाग्रामर बना देगी, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। जी दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।